नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो वर्ष 2020 में दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित कराए गए थे, तो उसमें जो जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे गए वो हम इस क्लास में आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे ये आपकी सीरीज चल रही है और इसमें आप जुड़ जाएंगे सभी। और इस सीरीज से आपको जो जीएस में क्वेश्चन आपके पूछे गए 2020 में जो आपके दिल्ली पुलिस के पेपर आयोजित हुए थे, तो वो सभी क्वेश्चन इस सीरीज में आपके हल किए जा रहे हैं। तो आप जुड़ जाएंगे सभी और जुड़ने के बाद में आप देखेंगे जो आपके क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में पेपर में पूछे गए हैं, तो वो आप इसमें हल करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ मिलकर के सभी। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट आसान सा क्वेश्चन है। 1785, 1786, 1776, 1773, इनमें से आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट आपका किस वर्ष पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757, बक्सर का युद्ध हुआ 1764, तो उसके बाद में आपका वैधानिक रूप से यहाँ पे शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा तो पहला एक्ट आपका पारित किया गया, इसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये वर्ष 1773 में, किस वर्ष आपका? 1773 में आपका भारत आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपको याद रखना है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपके कार्य क्या किए गए? कार्य आप याद रखेंगे। जो बंगाल का गवर्नर पद था, क्या था? बंगाल का गवर्नर पद। बंगाल का गवर्नर पद, तो बंगाल का जो गवर्नर पद था इसको क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर पद को इसे कर दिया गया गवर्नर जनरल। यानी अब जो आपका नया पद होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा गवर्नर जनरल। और इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो नाम याद रखेंगे। क्या नाम आपका? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्लियर हो गया। इनकी सहायता के लिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल है 4 सदस्य, क्या है? 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया इनकी सहायता के लिए, याद रखेंगे। और 4 सदस्य कौन कौन थे? इनमें आप याद रखेंगे कौन कौन थे आपके? क्लेवरिंग, एक कौन था आपका? मानसन था, एक कौन था आपका? बरवेल था, और एक कौन था आपका? फिलिप था। क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल और आपके कौन थे? फिलिप। तो ये आपके 4 सदस्य थे जो आपके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए गए। इसी एक्ट के माध्यम से जब बराबर मत की स्थिति होगी कि 2 सदस्य इधर हैं 2 सदस्य इधर, तो अगर आप कोई एक्ट लेकर के आ रहे हैं तो कोई कानून बना रहे हैं तो पारित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर जनरल है इसे कौन से मत का अधिकार दिया गया? निर्णायक मत। कौन से मत का अधिकार दिया गया? निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। कौन से मत का अधिकार दिया गया? निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया। कैसे मत का अधिकार दिया गया? निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। कैसे मत का? निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको यह भी जानना है इसी एक्ट के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम कौन सा कोर्ट स्थापित किया गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका, तो सुप्रीम कोर्ट कहां पे स्थापित हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ये स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहां पे स्थापित हुआ? कोलकाता में। और इस सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या रखी थी 3+1, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे। किसको बनाया गया? इलीजहा इम्पे। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश आप याद रखेंगे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनके नाम याद रखें। एक का नाम क्या था? चैम्बर। एक का नाम क्या था आपका? लेमेस्टर। और एक का नाम क्या था? एक का नाम था हाइड। तो आप इनको याद रखेंगे, चैम्बर, लेमेस्टर और कौन है आपके? हाइड। इनको आपका अन्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। क्लियर हो गया। तो आप याद रखेंगे ये रेगुलेटिंग एक्ट के सब कार्य हैं जो मैंने आपको इसमें बताएं। क्लियर हो गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था? 1773। कब आया? 1773। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? आपको बताना है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो एंटोनी लवाजिए या लेवासिए इसको बोलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, विलियम रॉन्टजन, रॉबर्ट बंसेन, इनमें से आपको बताएंगे कौन इसके आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जाने जाते हैं, बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंटोनी लवाजियर। ठीक है। या आप बोलते हैं इनको क्या? लेवासिए भी इनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेवासिए। क्या है आपका? लेवासिए आप बोलते हैं, लेवासिए। तो ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान इसके जनक कौन है? आपके लेवासिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है जो डायनामाइट है, क्या है? डायनामाइट। डायनामाइट आपका विस्फोटक पदार्थ है। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही आपने पढ़ा होगा, तो इनकी जो वसीयत
थी, इन्हीं के आधार पे आपके नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार आपके किस वर्ष शुरुआत की गई? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? आपका 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन कौन से? तीनों तो आपके विज्ञान है, जैसे आपके चिकित्सा विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, और एक आपका क्या हो गया? एक हो गया आपका रसायन। 3 तो आपके विज्ञान है। उसके बाद आप 3 क्षेत्र कौन से? एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका साहित्य। कौन सा हो जाएगा? साहित्य। एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका शांति, और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्र आपके हैं जिसमें आपके नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये 5 नोबेल जो पुरस्कार हैं ये वाले, तो ये तो आपके दिए जाते हैं कहाँ पर? ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो वहाँ पे प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित था। नेक्स्ट आगे अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपको याद रखना है, इनको किस वर्ष मिला था? 1913 में मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था? साहित्य। कौन सा क्षेत्र आपका? साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ये भी ध्यान रखेंगे। विलियम रॉन्टगन आपसे पूछे तो जो एक्स रेज है, क्या है? एक्स रेज। एक्स रेज की जो आपकी खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? विलियम रॉन्टगन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है धनगर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है? आपको बताना है धनगर। धनगर बताएंगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है? धनगर बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। धनगर, धनगर आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है धनगर, धनगर किस राज्य का है? धनगर आप याद रखेंगे, धनगर किसका? आपका गोवा का। 2 और आपने पढ़े होंगे, जैसे एक पढ़ा होगा फुगनी, और एक क्या पढ़ा है? एक पढ़ा आपने देखनी। फुगनी और देखनी ये भी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये भी किस राज्य के? आपके गोवा के। याद रखेंगे। गोवा आपसे पूछा जाएगा, गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 19 दिसंबर 1961 में शामिल किया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1987। और गोवा क्रम के अनुसार कौन सा राज्य आपका? 25वां राज्य है। कौन सा राज्य आपका? 25वां राज्य है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? आपको बताओ 1934, 1935, 1876, 1896 बताएंगे। बताएं सभी। कांग्रेस पार्टी अगर आपसे पूछा जाए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए हुम के द्वारा की गई, और ए हुम के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 28 दिसंबर 1885। किस वर्ष की गई? 28 दिसंबर 1885 ए हुम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय अगर आपसे पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, इसका नाम याद रखेंगे। नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन इसका नाम था। इसके शासनकाल में आपकी इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ से पूछा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये 1896 में गाया गया। 1896 का कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1896 वाले के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था बताओ? रहीमतुल्लाह सयानी, ये आपके अध्यक्ष थे जो 1896 में आपका अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान कब गाया गया, राष्ट्रगान जो जनगण मन है, तो आपसे पूछेंगे तो आप याद रखेंगे 1911। 1911 का आपका कहां पर हुआ था? 1911 का कहां पर हुआ? आपका कोलकाता। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित बिशन नारायण धर, ये इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? पंडित बिशन नारायण धर। ये भी आप याद रखेंगे, कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। तो क्लियर हो गया। राष्ट्रीय गीत आपसे पूछे वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? इसे आप याद रखेंगे, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो गायन अवधि है कितने सेकंड होती है? 65 सेकंड होती है। कितने सेकंड होती है? 65 सेकंड। और आपसे पूछे जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये किसने लिखा है? ये याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा है। और आपसे पूछा जाए इसकी गायन अवधि कितनी होती है, तो याद रखेंगे 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड इसकी गायन अवधि होती है। उसके बाद और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है राष्ट्रीय गान को भारत सरकार के
द्वारा कब अपनाया गया, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत को भी कब अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को भी आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में पतंग उत्सव मकर संक्रांति बनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है? आपको बताएं, पतंग उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है? अमृतसर, गुरुग्राम, पटना, अहमदाबाद। इनमें से आप बताएंगे पतंग उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, बताएंगे सभी कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका अहमदाबाद। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा आपका? अहमदाबाद। क्या है सही आंसर बताओ? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर आपका? गुजरात में। तो यहाँ पे पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको बताना है किसके द्वारा की गई वंशानुक्रम के नियम की खोज। तो वंशानुक्रम का जो नियम है, इसकी जो खोज है, ये किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो प्रयोग है वो कौन से पौधे पर किए थे? मटर। मटर ना दे करके कभी कभी इसका बॉटनिकल नेम भी दे देते हैं। और बॉटनिकल नेम क्या होता है? पायसम सैटाइवम। क्या नाम होता है? पायसम सैटाइवम। ये इसका बॉटनिकल नेम आपका होता है, पायसम सैटाइवम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग पायसम सैटाइवम पर किए थे। आनुवांशिकी का जनक आपसे पूछे कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल कलेक्टर को क्या कहा जाता था? आपको बताना है। शुल्काध्यक्ष बोलते थे, अक्षपटलाध्यक्ष बोलते थे, नवाध्यक्ष बोलते थे, या अमात्य बोलते थे? बताएंगे सभी कमेंट करके, बताएंगे किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे। शुल्काध्यक्ष है, अक्षपटलाध्यक्ष है, नवाध्यक्ष है, अमात्य है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका शुल्का अध्यक्ष। क्या होगा? शुल्का अध्यक्ष। तो शुल्क और टोल कलेक्टर को क्या कहा जाता है? शुल्का अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष बोलते, आप याद रखेंगे जो महालेखाकार है। क्या है? महालेखाकार। महालेखाकार को किस नाम से जाना जाता था? तो अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, महालेखाकार। आपसे पूछे जो जहाज थे, ठीक है, जो शिप थे, तो जहाजों का जो अध्यक्ष है, क्या है? जहाजों का जो अध्यक्ष था, इसे किस नाम से जानते थे? नवाध्यक्ष के नाम से जानते थे। और उसके बाद में याद रखेंगे जो राजस्व मंत्री था, कौन था? जो राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री को किस नाम से जानते थे? अमात्य के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? तो आपको बताना अधातु है लेकिन विद्युत का चालक है। तो बताएंगे ऐसा कौन है? आयोडीन है। आयोडीन है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है ब्रोमीन है, या आपका क्रियल है। आपको बताना है कौन है इसमें, बताएंगे। अधातु जो विद्युत का आपका चालक है, बताएंगे सभी कमेंट करके, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा आपका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ क्या है आपका? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नाट्य शास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य नाट्य शास्त्र लिखा था? आपको बताना है। तो बताएंगे जिसमें नृतकों से संबंधित जानकारी मिलती है, जो नृत्य मुद्रा है उनकी इसमें विशेषता है। तो आपको बताएंगे किसने लिखा था? वेद व्यास, अभिनवगुप्त, वाल्मीकि, भरत मुनि। बताएंगे सभी। ये किसके द्वारा लिखा गया? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आप याद रखें किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा महाभारत क्या है? महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? महाभारत आप याद रखेंगे वेद व्यास। और आपसे पूछा जाए रामायण क्या है? रामायण। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण किसके द्वारा है? महर्षि वाल्मीकि। क्लियर हो गया। रामायण महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नारकोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड अधिनियम आपका पारित किया गया था? आपको बताना है किस वर्ष। 1985, 1975, 1967, 1987। इनमें से आपको बताना। बताएंगे सभी कमेंट करके सही आंसर आपका क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका 1985। क्या है सही आंसर? 1985। इसको आपकी जो संचालित करने वाली संस्था है उसे बोलते हैं एनसीबी। ठीक है, एनसीबी आप बोलते हैं उसको। एनसीबी क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्या है आपका? नारकोटिक क्या है?
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसे आपका कहा जाता है, और आपको याद रखना है ये इसको आपका नियंत्रित करने वाली संस्था है, और इस संस्था की स्थापना 1986 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। क्लियर हो गया? एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, और स्थापना कब हुई? 1986। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का पूर्ण रूप है? आपको बताएं नीति आयोग। नीति आयोग आप पढ़ते हैं तो नीति आयोग आपने पढ़ा होगा। कौन सा आयोग आपका? नीति आयोग। नीति आयोग किस आयोग को समाप्त करके बनाया गया? योजना आयोग। नीति आयोग की स्थापना आप याद रखेंगे कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन थे आपके? नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष आप याद रखेंगे कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष का नाम याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया। ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। क्लियर हो गया? तो नीति आयोग ये था, और इसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका सही है। ये नीति आयोग की आपके फुल फॉर्म है। क्लियर हो गया? योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया। और नीति आयोग क्या है? एक आपके संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान के किसी भी भाग या आपका जो अनुच्छेद है उसमें कोई जिक्र इसका नहीं मिलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सम्राटों में किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो आपको बताना है जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो किस शासक के द्वारा किया गया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार। इनमें से आप बताएंगे। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये कहाँ पर है? ये रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन। और रायसेन कहाँ पर है? रायसेन स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपसे पूछा है कि इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण आपसे पूछा जाए तो निर्माण आप याद रखेंगे मौर्य वंश का शासक कौन है? अशोक। तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इनमें से आप बताएंगे ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? बताएंगे। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। और आपसे पूछा जाए, सॉरी द्रोणाचार्य नीचे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई आपकी? 1985 में। और उसके बाद में कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार, या इसको पहले क्या बोलते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। 1991 में। क्लियर हो गया? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार ये 4 वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इसमें खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। कितने दी जाती है? 15 लाख रुपए इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपका क्या है? जो कोच होते हैं, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है, और इसमें भी कितनी धनराशि होती है? धनराशि याद रखेंगे 15 लाख रुपए, इसमें भी धनराशि। उसके बाद में जो आपका सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है उसके लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और आपको याद रखना है इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। क्लियर हो गया? ये याद रखेंगे सभी को। तो आपसे पूछा 4 वर्षों के प्रदर्शन के लिए कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव बनाती है? तो आपको बताना भील्स, मलाई, गोंड, बेंगा। बताएंगे सभी। कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव बनाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका भील्स। कौन सा आपका? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? भील्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आमेर का किला जो वास्तुकला
वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब। सब जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। आमेर का किला तो ये कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है आपका? राजस्थान में स्थित है। आमेर का किला कहाँ पर आपका? राजस्थान में आपका स्थित है। और आप ये याद रखेंगे, जो आमेर का किला है, आमेर के किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? ये करवाया था आपका मान सिंह ने। किसने करवाया था? आमेर के किले का निर्माण मान सिंह ने कराया था। अकबर का सेनापति आप पढ़ते हैं कौन था? मान सिंह। एक आपने युद्ध पढ़ा होगा, युद्ध कौन सा आपका? हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध आपका? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से किसने प्रतिभाग किया था? मान सिंह। और एक तरफ कौन थे आपके? महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप एक तरफ, और एक तरफ कौन था? मान सिंह। आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आप याद रखें, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था जी? 1576 में। किस वर्ष हुआ? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित सूक्ष्म जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है वो जीवाणु क्या कहलाएंगे आपके? वायरस कहलाएंगे, शैवाल कहलाएंगे, बैक्टीरिया कहलाएंगे या कवक कहलाएंगे? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं क्या कहलाएंगे। बताएं सभी। वायरस, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक। बताएंगे सभी। ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे वायरस। क्या कहलाएंगे? वायरस आपके कहलाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक रूप से पछिंदा नामक आपका लोकगीत किससे संबंधित है? बताएंगे सभी। ये किससे आपका संबंधित है? ये पछिंदा नहीं है, पाखिंदा। ये पखिंदा। क्या है? पखिंदा। क्या है आपका? पखिंदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? बताएंगे सभी। पखिंदा लोकगीत। तो पखिंदा जो लोकगीत है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर याद रखेंगे। राज्य कौन सा आपका? राजस्थान। कौन सा आपका? राजस्थान राज्य इसका संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि विशेष कोशिकाओं द्वारा की जाती है जो बड़ी संख्या में कोशिकाओं के बनाने के लिए फैलती है? तो आपको बताना है इसमें कौन से विभंजन है, लेयरिंग है, पुनर्जनन है, विखंडन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पुनर्जनन। क्या है आपका? पुनर्जनन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दो क्वेश्चन और इसमें अवशेष हैं, उसके बाद आपका आज का जो आपका पेपर एनालिसिस है वो पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन गणित के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए जाना जाता है? आपको बताना है ऐसा कौन व्यक्ति? सीवी रमन है, जेसी बोस है, रामानुजन है, विक्रम साराभाई है। बताएं। सीवी रमन आपने पढ़ा होगा, इन्होंने रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन प्रभाव, भौतिक, तो रमन प्रभाव की जो खोज है वो किसने की थी? सीवी रमन ने आपकी की थी रमन प्रभाव की खोज। और इसी खोज के लिए वर्ष 1930 में इन्हें भौतिकी क्षेत्र में जो भौतिकी है इसमें आपका नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। क्लियर हो गया? जेसी बोस आपने पढ़ा होगा, जो क्रैस्कोग्राफ है। क्या है? क्रैस्कोग्राफ का जो आविष्कार है ये किसने किया था? ये किया था आपका जेसी बोस ने, क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार। रामानुजन गणित से संबंधित है। और विक्रम जो साराभाई हैं ये आपने पढ़ा होगा भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है। क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था? बताएंगे। 2004, 2006, 2002, 2000। इनमें से आपको बताना है। अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21 से तो आपने पढ़ा होगा एक संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा था आपका? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं इनको क्या है, इनके लिए आपका जो आर्टिकल 21 ए है तो ये क्या है? मूल अधिकार है। क्या है आपका? मूल अधिकार। तो इनकी शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। तो यह किस में कहा गया? आर्टिकल 21 ए में कहा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2002। और इसी संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 51 के है, तो 51 के में कौन सा आपका 11वां मूल कर्तव्य हमने जोड़ा था? क्या है आपका? 11वां मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसका होगा? माता पिता का होगा। लेकिन मूल अधिकार किसका होगा? आपका राज्य का होगा, कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाने का जो आपका
प्रावधान करेगा वो कौन करेगा? आपका राज्य करेगा। और आपसे पूछा जाए कि जो माता पिता की जिम्मेदारी बनेगी या मूल कर्तव्य बनेगा आपका, तो आर्टिकल 51K में 11 मूल कर्तव्य जो जोड़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो आज का पेपर एनालिसिस था। अगर पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।